बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 9 का डी, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत सोचना पड़ता है इसमें और बहुत ही अच्छी सिस्टम बनाई है हमने। ठीक है, तो हम आज ये इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल। तो हम चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, और उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं भी थोड़े और वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो जाए, तो प्लीज़ वो कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि क्रिएट अ क्लास बैंक अकाउंट हैविंग द मेंबर एज गिवन। तो सबसे पहले तो हम देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इसके साथ साथ ही हम अगर कोड लिखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम प्रैक्टिकल 9 में लिखेंगे क्वेश्चन 9 का डी और जावा। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसको हटाओ यार, हमें पहले तो क्लास बनाना है ना। तो बैंक अकाउंट क्लास बनाएंगे, क्लास बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट क्लास बनाने के बाद एक तो चाहिए इंटीजर का अकाउंट नंबर। तो इंट में होगा हमारा अकाउंट, अकाउंट ऐसे लिखना है ना, अकाउंट नंबर। ठीक है, हाँ, अकाउंट नंबर। ठीक है, तो इंट में होगा ये। स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा कस्टमर नेम और अकाउंट टाइप। तो स्ट्रिंग में होगा कस्ट नेम और अकाउंट टाइप। उसके बाद होगा बैलेंस, होगा जो होगा फ्लोट में। तो फ्लोट में बैलेंस होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि ये 3 मेथड होगी। ठीक है, डिपॉजिट, विड्रॉ और गेट बैलेंस। तो देखो, डिपॉजिट में वॉइड है, विड्रॉ में वॉइड है, गेट बैलेंस में फ्लोट है। तो वॉइड डिपॉजिट, और डिपॉजिट में अमाउंट भी है। ठीक है, तो फ्लोट अमाउंट ये हो गया। इसके बाद वॉइड विथड्रॉ, विथड्रॉ में भी अमाउंट थी इधर और वो फ्लोट में होती है, तो फ्लोट अमाउंट। और इसके बाद था, इसके बाद क्या था, फ्लोट गेट बैलेंस। तो फ्लोट गेट बैलेंस। ठीक है, ये 3 हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब चलो एक वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट वाला फंक्शन करते हैं। दिस मेथड अलाउस यू टू क्रेडिट एन अमाउंट इनटू द करंट बैलेंस। ठीक है, ओके, पता चल गया हमें। इफ अमाउंट इज नेगेटिव, थ्रो एन एक्सेप्शन नेगेटिव अमाउंट टू ब्लॉक द ऑपरेशन फ्रॉम बीइंग परफॉर्म। ठीक है, तो हमें इधर कस्टम एक्सेप्शन बनाना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव अमाउंट वाला एक्सेप्शन जावा में कहीं नहीं होगा। ठीक है, जावा में बिल्ट इन थोड़े ही होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा तो नहीं होगा नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन। तो ये हमें एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। और चलो इसके साथ साथ अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हो, ठीक है, तो उसमें ऐसा भी है कि एक होगा नेगेटिव अमाउंट, फिर एक होगा ये इनसफिशिएंट फंड्स, और एक होगा लो बैलेंस एक्सेप्शन। ठीक है, तो 3 है हमारे पास, नेगेटिव अमाउंट, इनसफिशिएंट फंड्स एंड लो बैलेंस। ये 3 एक्सेप्शन क्लास है। ठीक है, ये 3 जावा में डिफाइन नहीं है, डिफाइन हमें करने हैं। तो सबसे पहले काम करूंगा मैं, ये 3 एक्सेप्शन बना दूंगा। ठीक है, एक्सेप्शन बनाना बहुत ही ईजी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि क्लास लिखो, फिर क्लास का नाम, जो नाम हमें एक्सेप्शन का रखना है, जैसे कि नेगेटिव अमाउंट में इधर से इसको कॉपी करूंगा, इधर रखूंगा नेगेटिव अमाउंट। अब इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कहाँ से करेंगे, एक्सेप्शन क्लास में से। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास जावा की बिल्ट-इन है, और एक्सेप्शन क्लास जो है, वो एक्सेप्शन क्लास सबकी बाप है। ठीक है, वो सभी के सभी एक्सेप्शन की बाप है, उसमें सभी एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है, जावा के, तो उसमें से हम एक्सटेंड करेंगे। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, नेगेटिव अमाउंट। अब उसमें एक मैसेज होगा, तो स्ट्रिंग मैसेज होगा। और मैसेज में क्या होगा, अगर आपको पता हो कि हम एरर कैसे थ्रो करते हैं, तो एरर थ्रो करते हैं हम थ्रो न्यू एरर, और उसमें ब्रैकेट में, अब अगर आपको पता हो तो मैं लिख देता हूँ कि थ्रो न्यू एरर, और इसमें हम कोई मैसेज डालते हैं। ठीक है, कि वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो मैसेज डालते हैं हम, वो मैसेज ये लिखा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मैसेज वो है, और ये कॉल करेगा जो ये एक्सेप्शन क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसमें मैसेज पास कर देगा। ठीक है, बस इतना ही था। हाँ, इतना ही था, कस्टम एक्सेप्शन हमारा बन गया। अब हम थ्रो कर सकते हैं नेगेटिव अमाउंट को, जैसे कि जावा की बिल्ट-इन को थ्रो करते हैं एरर, जैसे कि थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, जो कि जावा का बिल्ट-इन है, ऐसे थ्रो करते हैं, वैसे ही इसको भी थ्रो कर सकते हैं। अभी ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शन बन गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं 2 और बनाऊँगा।
दो और कौन से थे, एक तो था इनसफिशिएंट फंड्स वाला एक्सेप्शन, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इधर मैंने पेस्ट किया, इधर पेस्ट किया, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा बन गया एक्सेप्शन। और उसके बाद है लो बैलेंस एक्सेप्शन, ठीक है, तो ये लो बैलेंस एक्सेप्शन भी बन गया, ये लो, इधर पेस्ट करो, इधर पेस्ट करो, पूरी लाइन को नहीं करना है यार, इधर पेस्ट करो, ठीक है, एक्सेप्शन, तो एन आ गया पीछे, हाँ, तो ये थी हमारे कस्टम एक्सेप्शन बन गए, ठीक है, अब हम इसको थ्रो कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं डिपॉजिट पे, ठीक है, अब इधर डिपॉजिट में क्या कहा है कि अगर अमाउंट नेगेटिव है तो थ्रो करो एक्सेप्शन और टू ब्लॉक द ऑपरेशन, और ऑपरेशन भी ब्लॉक कर दो, यानी कि डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए वो अमाउंट, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट हो गए, अगर मेरे पास 1000 रुपये है, मैंने कहा मुझे डिपॉजिट करना है -50, तो मेरे अकाउंट से चले गए पैसे, ठीक है, मैंने 50 रुपये दिए डिपॉजिट करने और अकाउंट से भी चले गए, तो टोटल लॉस हुआ 100, ठीक है, तो ये थोड़ा पीछे क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ठीक है, 100 कैसे हुआ आप समझ, ठीक है, 100 कैसे हुआ सोचना। तो इसके लिए हमें करना है कि अगर नेगेटिव हो तो एक्सेप्शन थ्रो करना है, और अगर नेगेटिव नहीं हो तो हमें सिंपली डिपॉजिट कर देना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, डिपॉजिट में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि नेगेटिव अमाउंट है या नहीं। अब नेगेटिव अमाउंट हमें इधर भी चेक करना पड़ेगा, फिर विड्रॉ में भी चेक करना पड़ेगा ना, अगर मुझे नेगेटिव अमाउंट विड्रॉ करना है, नेगेटिव अमाउंट कैसे विड्रॉ सकता है, मैं कहूँगा कि मुझे -50 रुपये दे दो, -50 रुपये कैसे देगा बैंक मुझे, ठीक है, तो उधर भी होगा नेगेटिव अमाउंट, तो उसके लिए मैं एक मेथड ही कर दूँ, ठीक है, तो मैं मेथड ही बांधूंगा कि मेथड चेक कर देगा कि नेगेटिव अमाउंट है या नहीं, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, तो वो रिटर्न करेगा इंट, यानी कि 1 और 0, अगर नेगेटिव अमाउंट है तो 1 वरना 0, ठीक है, तो इंट नेगेटिव अमाउंट चेक, इसमें होगा एक इंट अमाउंट मिलेगा। अब सबसे पहले तो हम इसमें एक इंट i = 0 रखेंगे, ठीक है, और उसको ही रिटर्न कर देंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये नेगेटिव नहीं होता, हम चेक करेंगे नेगेटिव नहीं होता तो रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है, यानी i की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो हम इसमें चेक करेंगे कि इफ अमाउंट इज नेगेटिव, ठीक है, अमाउंट ओके, हाँ, ये करके अमाउंट नेगेटिव हो तो हम 1 रिटर्न करेंगे, ठीक है, वरना 0 रिटर्न करेंगे। तो अगर अमाउंट इज नेगेटिव तो क्या होगा, तो i = 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 यानी कि नेगेटिव है तो 1 हो जाएगा। अब हम एक्सेप्शन को भी थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा, इधर का है हमें कि थ्रो करो एक्सेप्शन यार, ठीक है, तो एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा नेगेटिव अमाउंट वाला, तो ट्राई में हम करेंगे थ्रो न्यू कौन सा था, नेगेटिव, तो नेगेटिव अमाउंट, इसमें मैसेज क्या होगा, मैसेज ये होगा कि मनी इज नेगेटिव, ठीक है, मनी इज नेगेटिव, और ये कैच भी करेगा, तो नेगेटिव अमाउंट ई, और ये ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करेगा, क्योंकि ये प्रिंट स्टैक ट्रेस यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब वो जो स्क्रीन पर दिखाता है ना कि ये लाइन पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही करता हूँ कैच में, ठीक है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और अगर नेगेटिव नहीं हुआ यानी कि i1 नहीं हुआ तो रिटर्न 0 हो जाएगा, 0 यानी नेगेटिव अमाउंट नहीं है। तो मैं डिपॉजिट में ऐसा करूँगा कि इंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव अमाउंट चेक, इसमें अमाउंट दूंगा, अगर नेगेटिव हुआ तो i1 मिलेगा, लेकिन अगर ये क्या हो गया, मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट फ्लोट, ओके, फ्लोट नहीं है तो हमें इसे फ्लोट करना पड़ेगा, तो फ्लोट, तो अगर ये 1 हुआ यानी कि नेगेटिव हुआ तो हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ठीक है, तो ये एरर थ्रो करेगा, लेकिन अगर 1 नहीं हुआ यानी कि 0 हुआ तो इफ रेस इक्वल टू 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट बैलेंस प्लस इक्वल्स टू अमाउंट, ठीक है, क्योंकि अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो पहले वाले पैसे प्लस हमने डिपॉजिट किए उतने पैसे दोनों प्लस हो जाएंगे, तो मैंने इधर प्लस इक्वल टू लिखा, ठीक है, प्लस इक्वल टू इसलिए लिखा, अगर मैं इक्वल टू अमाउंट करता तो मेरे पास अगर होता 10,000 रुपये बैंक में होते, मैं डिपॉजिट किया 10 रुपये तो 10,000 तो चले गए, ठीक है, अगर इक्वल टू किया होता सिर्फ, इसलिए मैंने इधर प्लस इक्वल टू किया, ठीक है, तो बस ये था मेरा डिपॉजिट वाला मेथड, ठीक है, डिपॉजिट हो गया इतने में, ठीक है, इसका काम हो गया। अब चलेंगे हम किसमें, विड्रॉ में, ठीक है,
विट्रो से पहले मैं विट्रो बहुत बड़े, ठीक है, मुझे बहुत अभी आलस आ रही है, तो मैं उससे पहले ये सब करूँगा, ठीक है। तो मैं गेट बेस करूँगा, वरना आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, पहले ये इम्प्लीमेंट कर लो फिर ये इम्प्लीमेंट कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको कोड बड़ा है यानी प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो और एक एक पार्ट करते रहो। तो एक एक पार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि एक एक पार्ट तो ये तो बहुत कम है, एक पार्ट, ठीक है, ये तो एक मेथड तो बहुत कम है। और ऐसे एक पार्ट करते करते पूरा फंक्शन बन जाएगा, पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते रहो। तो हम बनाएंगे गेट बैलेंस। गेट बैलेंस बहुत ईजी है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि रिटर्न द करंट बैलेंस, और रिटर्न करने से पहले मैं प्रिंट करूँगा सभी वैल्यू को। तो प्रिंट क्या करूँगा, तो गेट बैलेंस में सबसे पहले तो मैं प्रिंट करूँगा सभी वैल्यूज़ को। तो मैं प्रिंट क्या करूँगा कि नेम क्या है, ठीक है, तो मैं इधर लिखूँगा नेम क्या है, तो दिस डॉट कस्टमर नेम, ठीक है। इसको पेस्ट किया, अब नेम हो गया। उसके बाद क्या होगा, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या है आपका, तो दिस डॉट अकाउंट नंबर। उसके बाद अकाउंट का टाइप, अकाउंट टाइप क्या है आपका, तो दिस डॉट अकाउंट टाइप। और इसके बाद मैं रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, दिस डॉट बैलेंस, कितना बैलेंस है वो रिटर्न कर दूंगा, फ्लोट है इसलिए, ठीक है। और उससे पहले इधर लिखा है कि देखो रिटर्न्स द करंट बैलेंस इफ द करंट बैलेंस इज बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस, ठीक है, बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस देन थ्रो एन एक्सेप्शन, लो बैलेंस एक्सेप्शन। तो लो बैलेंस एक्सेप्शन के लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा, क्योंकि लो बैलेंस एक्सेप्शन मुझे इधर भी चेक करना पड़ेगा और इधर भी चेक करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में। कहाँ पर गया, हाँ ये रहा लो बैलेंस एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये 2 बार करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है तो मैं सिर्फ एक ही मेथड बना दूँ। तो मैंने ऐसी मेथड बनाई, ये वाली नेगेटिव अमाउंट चेक करने के लिए, बस ऐसे ही मैं इसकी बना दूंगा। तो इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी इंट मिनिमम अमाउंट चेक, ठीक है, मिनिमम अमाउंट चेक। ये लेगा फ्लोट अमाउंट और ये रिटर्न करेगा 1 अगर वो मिनिमम है तो, लेकिन रिटर्न करेगा 0 अगर मिनिमम नहीं है तो ये सेम फंक्शन ही होगा, ठीक है, ये पूरा सेम फंक्शनलिटी ही होगी इसकी। रिटर्न करेगा 1 अगर मिनिमम है तो, लेकिन मिनिमम में इधर कंडीशन अलग आएगी और एक्सेप्शन भी अलग आएगा। एक्सेप्शन कौन सा आएगा, एक्सेप्शन कौन सा था, लो बैलेंस एक्सेप्शन। तो इधर लो बैलेंस एक्सेप्शन और इधर लिखा मैसेज भी अलग आएगा। तो मैसेज क्या आएगा, मैसेज ये आएगा कि इनसफिशिएंट फंड, यानी वरना ये रखो, चलो बैलेंस इज लो, ठीक है। और लो बैलेंस एक्सेप्शन को मुझे इधर भी करना पड़ेगा पेस्ट, PI1 का। अब इसमें कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन ये आएगी, देखो कि कहा है क्या गेट बैलेंस में मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस, देखो अब रिक्वायर्ड बैलेंस कहाँ पर ये रहा, वेदर द बैलेंस इज लेस देन 5000 और नॉट इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट, की अगर सेविंग का अकाउंट है तो 1000 से ज़्यादा होने चाहिए, और अगर करंट अकाउंट है तो 5000 से ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं इसमें 1 कब करूँगा, कि जब सेविंग अकाउंट हो और 1000 से कम हो, ठीक है। तो दिस डॉट अकाउंट टाइप डॉट इक्वल्स, ठीक है, मैंने बताया था इक्वल्स को यूज़ करना है, इक्वल्स ऐसे यूज़ करना है कि इक्वल्स जो कैरेक्टर है वो मैच करेगा, लेकिन इक्वल्स टू ऑपरेटर जो रेफरेंस है वो चेक करेगा, ठीक है। जावा में ऐसा है, ठीक है। तो इससे डॉट इक्वल्स, और अगर सेविंग्स है, ठीक है, सेविंग्स है एंड दिस डॉट बैलेंस लेस देन 1000 है, तो हमें थ्रो करना है लो बैलेंस एक्सेप्शन का मतलब ये एक्सेप्शन थ्रो करना है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर करंट अकाउंट हो और लेस देन 5000 हो, ठीक है, तो भी हमें थ्रो करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको फिर इसको एंड में लिखूँगा पेस्ट। अगर ये करंट अकाउंट हो और इसका बैलेंस 5000 से कम हो तो भी हमें थ्रो करना है ये एक्सेप्शन, ठीक है। ये हो गया, रिटर्न हो जाएगा आई। तो अब हम कंप्लीट करेंगे हमारा गेट बैलेंस, जो कि ये थ्रो करेगा लो बैलेंस, अगर बैलेंस लो हो तो हम गेट बैलेंस में आए। गेट बैलेंस में हमने क्या किया, इधर मिनिमम अमाउंट चेक, तो मिनिमम अमाउंट चेक और फ्लोट दे दिया अमाउंट।
अमाउंट लिख देना है, दिस डॉट बैलेंस देना है, ठीक है। हमें बैलेंस को चेक करना है कि लो है या नहीं, बस इतना था। और देखो आपने कि अगर ये मिनिमम अमाउंट इंट रिटर्न करता है, ठीक है, इंट रिटर्न करता है, लेकिन अगर हम ना चाहे तो इधर इंट में स्टोर ना भी करें, ठीक है, हमारी मर्जी, हमें स्टोर नहीं करवाना है, ठीक है, हमें सिर्फ थ्रो करना है, तो हम सिर्फ इधर थ्रो करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे इंट को जो रिटर्न करेगा। तो ये था गेट बैलेंस का मेथड, ठीक है। तो गेट बैलेंस भी कंप्लीट हो गया, डिपॉजिट भी कंप्लीट हो गया, विड्रॉ में लास्ट में करता हूँ, ठीक है, विड्रॉ में लास्ट में करता हूँ। अब होगा कंस्ट्रक्टर, टू विच यू विल पास अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइप एंड इनिशियल बैलेंस। तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बनाऊंगा मैं, ठीक है, इधर बैंक अकाउंट। इसमें क्या होगा, एक तो होगा इंट अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग अकाउंट टाइप और फ्लोट बैलेंस जो कि होगा इनिशियल बैलेंस, तो बेल में सिर्फ बैलेंस का बेल, ठीक है। अब दिस डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर, ठीक है। अब दिस डॉट कस्टमर का नेम इक्वल्स टू नेम। अब दिस डॉट अकाउंट का टाइप इक्वल्स टू अकाउंट टाइप, ओके। और दिस डॉट बैलेंस क्या होगा, बेल होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर में हमें ये भी चेक करना है कि मिनिमम अमाउंट और नेगेटिव अमाउंट है या नहीं, ठीक है। देखो इधर कहा है, कंस्ट्रक्टर तो मैं बना दिया, लेकिन ऐसा भी कहा है कि एंड चेक करो, कंस्ट्रक्टर में चेक करो कि ये वाला अगर है देन रेज अ लो बेस एक्सेप्शन एंड इन आइदर केस इफ द बेस इज नेगेटिव देन रेज नेगेटिव अमाउंट। तो हमें इसमें दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसमें दोनों चेक करेंगे। तो मैं इधर करूंगा क्या कि इंट r1 इक्वल्स टू मिनिमम अमाउंट चेक और फ्लोट दिया मैंने बेल, तो ये चेक करेगा मिनिमम अमाउंट है या नहीं, ठीक है। फिर इंट r2 करूंगा, वो चेक करेगा नेगेटिव अमाउंट चेक, और इसमें भी बेल दूंगा कि बेल नेगेटिव है या नहीं, ठीक है। और अगर दोनों नेगेटिव ना हो, यानी नेगेटिव ना हो मिनिमम ना हो, तो रिटर्न करेंगे ये जीरो, ठीक है। तो अगर जीरो रिटर्न करे तो ही मुझे ये दिस डॉट बेल इक्वल्स टू बेल करना है, ठीक है। तो अगर r1 भी जीरो रिटर्न करे एंड r2 भी रिटर्न करे तो ही हमें बैलेंस को सेट करना है, वरना हम बैलेंस को सेट नहीं करेंगे। इस प्रोग्राम में हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी यूज़र होगा जो अगर सेविंग्स अकाउंट खोलाएगा तो स्टार्टिंग में तो वो 1000 से ज़्यादा ही पैसे देगा, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं अगर 1000 से ज़्यादा नहीं देगा तो हम उसको सेट कर देंगे वैल्यू जीरो, ठीक है, यानी कि 0 रुपीज़ खाते में। अगर 1000 हम एज्यूम करें कि 1000 से ज़्यादा ही देगा, ठीक है, जो आदमी अकाउंट खुलवा रहा है वो ज़्यादा ही देगा 1000 से, अगर सेविंग है तो, करंट है तो 5000 से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो हम ये थ्रो करेंगे दोनों एक्सेप्शन, मिनिमम और नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में ये दोनों केस भी हो गए, ये केस हो गया और ये केस भी हो गया, ठीक है। अब हमारा बच्चा सिर्फ विड्रॉ, तो हम अब विड्रॉ को करेंगे और फिर हमारे मेन फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, मेन फंक्शन भी है। तो विड्रॉ को करेंगे, विड्रॉ 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 विड्रॉ, ये रहा विड्रॉ, ठीक है। इस पर क्या करना है कि allows you to debit an amount from your current balance. Please ensure a minimum balance of 1000 in the account for saving and 5000 for current account. Else throw an exception insufficient fund. तो अगर सेविंग है और 1000 रुपीज़ है और अगर आप उसमें से पैसे निकाल चाह रहे हो, जैसे कि मेरे पास देखो, मेरे पास एक अकाउंट है सेविंग का, मेरे पास है 1001 रुपीज़, अगर मैं इस पे से 100 रुपये निकाल लूँ तो हो जाएगा 900 रुपीज़, ठीक है। 1000 में से 100 निकालूँ तो हो जाएगा 900 रुपीज़, लेकिन 900 हमें नहीं रखना है क्योंकि मिनिमम अमाउंट तो 1000 है सेविंग के लिए। तो अगर कोई ट्राई करता है 1000 से कम ले जाने के लिए अगर अपना बैलेंस को, तो हम दिखा देंगे कि इनसफिशिएंट फंड है, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि बैंक में कोई मिनिमम अमाउंट चाहिए, ठीक है, ठीक है, बैंक में मिनिमम अमाउंट चाहिए, वरना बैंक जो चार्जेस है वो किसमें से कट करेगी, ठीक है। जो चार्जेस बैंक में चार्जेस होते हैं वो ऑटोमेटिक कट होते हैं, ठीक है, तो किसमें से चार्ज करेगी, आपके मिनिमम अमाउंट वैसे, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे नेगेटिव अमाउंट के लिए, तो इंट r1 इक्वल्स टू नेगेटिव अमाउंट चेक अमाउंट। फिर हम चेक करेंगे मिनिमम अमाउंट के लिए, और अगर मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा हुआ तो थ्रो करेंगे इनसफिशिएंट फंड,
देखो इधर का है कि थ्रो इनसफिशिएंट फंड, ठीक है। तो मैं इधर ही चेक करूँगा, ठीक है। उसके लिए कोई मेथड नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये एक ही बार होगा, ठीक है। मैंने इसकी मेथड बनाई मिनिमम अमाउंट और नेगेटिव के लिए, लेकिन ये तो एक ही बार हो रहा है इनसफिशिएंट फंड, तो मैं इसके लिए यही करूँगा। और मैं उसमें से क्या करूँगा कि मैं यही कॉपी करूँगा, मुझे यही चाहिए, ये इफ़ चाहिए मुझे, ठीक है, पूरा। तो मैं ये इफ़ पूरा कॉपी करके इधर रख दूंगा। अब अगर दिस डॉट अकाउंट टाइप सेविंग्स हो और दिस डॉट बैलेंस नहीं, दिस डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट, जितना अमाउंट उसको विड्रॉ करना है वो माइनस कर दो बैलेंस में से, और अगर वो 1000 से कम होता है तो हम थ्रो क्या करेंगे, इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि सफिशिएंट फंड्स नहीं है, ठीक है। और इधर भी होगा इनसफिशिएंट फंड्स। तो अगर बैलेंस में से अमाउंट निकाल दो, अगर वो 1000 से कम है तो कहेंगे कि नहीं भाई आप नहीं निकाल सकते, आप 1000 रुपये में से 100 रुपये नहीं निकाल सकते क्योंकि 1000 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप 1100 में से 100 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। इधर भी होगा दिस डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट, अगर लेस देन 5000 है तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई को निकाल दो, आई की ज़रूरत नहीं है मुझे इसमें, ठीक है। बस इतना था मेरा ये फंक्शन। और अगर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो R1 0 होगा। तो इफ़ R1 0 नेगेटिव नहीं है, और ये तो इसने हैंडल कर लिया इनसफिशिएंट फंड, तो नेगेटिव नहीं है, तो मैं करूँगा दिस डॉट विथड्रॉ, नहीं दिस डॉट बैलेंस में से मुझे माइनस करना है कितने, माइनस इक्वल्स टू अमाउंट, तो जितना बैलेंस है उस पर से माइनस कर दो अमाउंट को, ठीक है। तो ये कर दिया। अब ये विड्रॉ का भी हो गया, ठीक है। तो विड्रॉ का हो गया, मतलब मेरा पूरा क्लास बन गया। अब मुझे मेन मेथड जो है वो करना है, ठीक है। तो मैं मेन मेथड अब अप्लाई करूँगा। तो मेन, अब मेन में क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे स्कैन करनी पड़ेगी वैल्यूज़, जो डिपॉजिट करेगा, नेम एंटर करेगा उसके लिए। तो मैं उसके लिए स्कैनर बनाऊँगा, एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एस सी को क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो नेम, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप लेंगे। तो सीस आउट एंटर नेम को लेंगे, किस में लेंगे, स्ट्रिंग में लेंगे अपने का ना, हाँ स्ट्रिंग में लेंगे। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब सीस आउट करेंगे कि एंटर जो अकाउंट का नंबर है वो, तो एंटर अकाउंट नंबर, इंट ही था ना अकाउंट नंबर, क्या था अकाउंट नंबर, क्या था अकाउंट नंबर, हाँ इंट ही था। तो इंट एक नंबर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है कि अकाउंट तक टाइप लेना है, ठीक है। तो सीस आउट एंटर अकाउंट टाइप, और अकाउंट टाइप में कौन से होंगे, सेविंग्स करंट, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर अगर मैंने इधर इंट में दिया वैल्यू और एंटर दबाया तो एंटर ये कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए एक एस डॉट नेक्स्ट लाइन रखूँगा, तो ये एंटर लेगा जो हम एंटर देंगे इंट के बाद। और अब स्ट्रिंग अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, हाँ। अब हमें करना है इनिशियल बैलेंस, तो एंटर इनिशियल बैलेंस, ठीक है, इनिशियल बैलेंस, हाँ बैलेंस, चलो। अब इससे पहले हम लिखेंगे कि मिनिमम 1000 फॉर सेविंग्स एंड 5000 फॉर करंट, ठीक है। अब हम देंगे इसको फ्लोट में, तो फ्लोट बेल इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बैंक अकाउंट का, उससे पहले एक न्यू लाइन डाल दे तो अच्छा रहेगा, ना डाले तो भी चलेगा। अब बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इक्वल बैंक इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट, तो अकाउंट नंबर हो गया, फिर नेम हो गया, फिर अकाउंट टाइप हो गया और बेल हो गया, ठीक है। ये हो गया, मेरा काम इसने आसान बना दिया। अब हम जो मेनू देंगे, हम मेनू देंगे, एक होगा विड्रॉ के लिए, एक होगा डिपॉजिट के लिए,
और एक होगा शो डिटेल के लिए, ठीक है। उसके लिए मेनू देंगे, तो मेनू में बूलियन बी इक्वल टू ट्रू, वाइल बी, मेनू में क्या होगा, देखो 1 में होगा डिपॉजिट बैलेंस, ठीक है, डिपॉजिट मनी होगा, बैलेंस कहाँ पर होगा यार, फिर दूसरे में होगा अरे यार हाँ ये होगा विड्रॉ मनी, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होगा चेक बैलेंस, और फोर्थ में होगा एग्जिट द प्रोग्राम, ठीक है, एग्जिट प्रोग्राम। ये हो गया। इसके बाद हम चॉइस लेंगे इसकी, तो इंट चॉइस इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इससे पहले हम एक सीसा डाल सके एंटर योर चॉइस, लेकिन चलेगा, ठीक है, वो चॉइस हम नहीं डालते, ऐसा रखते हैं। तो अगर चॉइस 1 हुई तो क्या करेंगे, एल्स इफ चॉइस 2 हुई तो क्या करेंगे, एल्स इफ चॉइस 3 हुई तो क्या करेंगे, और एल्स 3 के अलावा कुछ भी हो तो हम एक्सीड कर देंगे। तो हम सिस्टम डॉट नहीं कर, चलो तो बी इक्वल टू फॉल्स कर दो, तो लूप खत्म हो जाएगी, तो बी इक्वल टू फॉल्स कर दो, ठीक है। अब अगर मुझे डिपॉजिट करने हैं तो मैं डिपॉजिट के लिए अमाउंट लूँगा एक, तो सीस आउट एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, ठीक है, और इंट डेप इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, फ्लोट लेना है मुझे यार, फ्लोट डेप इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, और हम उसको बैंक के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बैंक अकाउंट का, तो बैंक का डिपॉजिट फंक्शन बुलाएंगे, उसमें अमाउंट नहीं देंगे, डेप देंगे। ये हो गया। सेम फंक्शन हमें करना है विड्रॉ के लिए, तो हम इसको कॉपी करेंगे, विड्रॉ में डालेंगे, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ लिखेंगे, डेप नहीं अभी विथ होगा, और बैंक डॉट विड्रॉ का बुलाएंगे, बैंक डॉट विड्रॉ, अमाउंट नहीं होगा विड्रॉ होगा, ठीक है। अब वैल्यू को शो करनी है, तो सबसे पहले तो हम फ्लोट, ये फ्लोट रिटर्न करेगा ना, जो शो बैलेंस है, गेट बैलेंस फ्लोट रिटर्न करेगा, तो उसके लिए मैं एक फ्लोट बनाऊंगा कि फ्लोट बैलेंस इक्वल्स टू बैंक डॉट क्या था, बैंक डॉट गेट बैलेंस, हाँ बैंक डॉट गेट बैलेंस, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे सीस आउट बैलेंस कितना है, तो बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक न्यू लाइन अच्छी लगेगी, ठीक है। बस ये गया हमारा मेनू। अब हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से रन होगा, आई होप बहुत अच्छा बना होगा। तो नेम होगा कोडर वुमन, अकाउंट नंबर 101, सेविंग्स है करंट, तो सेविंग्स दूंगा। अब मैं एज्यूम कर रहा था, ठीक है, कि इसमें इनिशियल बैलेंस में कोई भी यूज़र 1000 से ज़्यादा ही देगा, अगर नहीं देगा 1000 से ज़्यादा तो उसका इनिशियल अमाउंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर दूंगा 1000। बैलेंस लो क्यों आ रहा है यार, अभी 1000 में क्यों बैलेंस लो, लेस देन 1000 हो तो हो ना, 1000 में क्यों मुझे चेक करना पड़ेगा, इधर निकलो यार। ये किया मिनिमम अमाउंट चेक में कुछ हुआ गड़बड़, लेस देन 1000 तो लेस देन 1000 ही होना चाहिए ना यार। अमाउंट लेस देन 1000, डॉट बैलेंस नहीं करना है मुझे, अमाउंट चेक करना है, डॉट बैलेंस नहीं अमाउंट, तो अमाउंट चेक करना है मुझे। और अब मैं इसको बंद करके फिर से प्रोग्राम रन करूँगा। अब आई होप मेरा अच्छा चल जाएगा प्रोग्राम। तो नेम कोडर वुमन 101,
सेविंग्स में 1000 रुपीज़ दूंगा मैं इनिशियली, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है यार। अब मैं चेक बैलेंस करूँ तो देखो, नेम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट टाइप आ गया और बैलेंस आ गया। अब बैलेंस क्यों लिखा है, बैलेंस होगा यार, वो मैं करेक्ट कर दूँ, ठीक है। फिर अगर हम डिपॉजिट कर में -1 डिपॉजिट करें तो देखो ये एरर देगा, नेगेटिव अमाउंट, मनी इज नेगेटिव, तो ये इसने एक्सेप्शन थ्रो की, तो डिपॉजिट -1 नहीं हो सकता। विड्रॉ में -1 करें तो भी नहीं होगा, ठीक है, तो भी आ गया देखो नेगेटिव अमाउंट, मनी इज नेगेटिव। अब अगर विड्रॉ में अगर कोई ज़्यादा अमाउंट डाल दे 1001 तो भी नहीं होगा, ठीक है, कि इनसफिशिएंट फंड है, इतने फंड तो है ही नहीं आपके पास, कैसे करोगे यार ये। अब डिपॉजिट, अब कितने बैलेंस है मुझे पास, -1 हो गया, -1 नहीं होना चाहिए, तो अगर ये होता है इनसफिशिएंट फंड तो -1 नहीं होना चाहिए, तो मैं कहा चाहूँगा विड्रॉ में तो R10, और अगर ये हो जाता है तो मैं इधर एक आई बनाता हूँ, तो इन I0, और अगर ये इफ़ के अंदर आ गया तो I1 हो जाएगा, और अगर I1 हो गया तो मुझे ये माइनस नहीं करना है, तो I0 हो तो ही मैं ये करूँगा, तो एंड I = 0, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब मैं फिर से रन करूँगा और मैं फिर से अब चेक करूँगा सब कुछ, तो कोडर ह्यूमन 101 सेविंग्स 1000, मैंने वो दिखा दिया था आपको कि -1 हो डिपॉजिट विड्रॉ में, तो -1 में तो नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या गलती की थी, हाँ विड्रॉ में अगर 1001 लिखता हूँ तो इन फ्यूचर में बढ़ता जाएगा, और जो ये है वो भी 1000 ही रहेगा, ठीक है, बैलेंस 1000 रहेगा ओके। और डिपॉजिट में -1 नहीं चलेगा तो नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा, तो अमाउंट उतनी रही। डिपॉजिट करूँगा 2 रुपये तो हो जाएगा, तो 1002 हो गया, ठीक है, मेरा बैलेंस 1002 हो गया। अब मैं विड्रॉ करूँगा, तो विड्रॉ में 1 रुपया करूँगा तो हो जाएगा, मेरा बैलेंस 1001 हो गया, ठीक है, मेरा बैलेंस हो गया 1001। अब अगर मैं विड्रॉ करता हूँ 1 रुपये तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो मैंने विड्रॉ किया 1 रुपये तो भी 1000 हो गया बैलेंस मेरा। अब विड्रॉ करूँगा 1 रुपये तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट 1000 चाहिए, तो देखो ये हो गया इनसफिशिएंट फंड, और मेरा जो बैलेंस है वो भी 1000 ही रहा, ठीक है। तो ऐसे आप ये कर सकते हो डिपॉजिट विड्रॉ के लिए, और ये एक्सेप्शन थ्रो करता रहेगा अगर आपने कुछ छेड़छाड़ किया प्रोग्राम के साथ तो। लेकिन अगर आप सीधे नागरिक हो और अच्छे से करते हो डिपॉजिट विड्रॉ तो कर देगा, ठीक है, और आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो बस ये था मेरा प्रोग्राम, और मैं ये बैलेंस को ठीक कर देता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।